सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम फिर से पज़ल बनाएंगे एक। ये जो है सेकंड पज़ल है, ये है मंथ बेस्ड पज़ल। हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम वो देखेंगे। तो इसकी रीडिंग कर लेते जल्दी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? इसमें है कि 9 टीचर्स ABCDLMNOP टेक लेक्चर ऑन डिफरेंट डेट्स 7, 10, 15 ऑफ मंथ इन मार्च, जून एंड दिसंबर। ये कहना चाह रहा है कि 9 टीचर्स हैं किसी स्कूल में जिनके नाम ये हैं, और वो 7, 10 और 15 तारीख में इन मार्च, जून और दिसंबर के मंथ में क्लासेस लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, पहले वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, फिर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली इसका ऐसे फॉर्म होगा कि पहले हम मंथ नोट डाउन करेंगे। मार्च है, जून है, दिसंबर है। हमारी डेट कौन सी है? 7, 10, 15। इसमें 7, 10, 15, 7, 10 और 15। ठीक है, इसकी एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ के अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करना आ गया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब आधा क्वेश्चन वहीं पे बन जाता है हमारा। मंथ बेस्ड पजल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मंथ बेस्ड पजल में हमने जितने नंबर ऑफ डेज उस मंथ में होते हैं, हम सबसे पहले वो मेंशन कर लेते हैं। जैसे मार्च में कितने होते हैं? मार्च में होते हैं 31, जून में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है हर क्वेश्चन में। जब भी कोई मंथ बेस्ड पजल होगी तो हमें सबसे पहले काम ये करना पड़ता है कि उस मंथ में जितने नंबर ऑफ डेज हैं वो हमें लिख लेने होते हैं साइड में, ताकि हमारे क्लियर रहे उससे। ठीक है, तो आगे हम कंडीशन नोट डाउन करते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इसमें लिखा है एन हैज़ लेक्चर ऑन एन इवन डेट इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। कह रहा है एन उस जो एन जो है उस तारीख को लेक्चर लेता है जिस तारीख जो तारीख इवन है ना, इवन डेट के अंदर। ठीक है, जैसे 7, 10 और 15 में इवन कौन सा है? 10 तारीख की मैंने, तो 10 तारीख में बोल रहा है कि एन जो है 10 तारीख की में वो लेगा जो क्लास है। और कौन सा मंथ? जिसमें 30 दिन है। तो इसमें देखते हैं हम 30 दिन जून में है और इवन डेट में ले रहा है, यानी कि 7 ऑड है, 10 इवन है, 15 ऑड है, तो यानी कि 10 इवन है, यानी कि एन हमारा, हम यहाँ पे एन जो है फिक्स कर देंगे, है ना। तो ये हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है हमारी। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन्स हैव लेक्चर्स इन बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में 2 लोगों का लेक्चर है, यानी कि एन से 2 छोड़ के ओ है ना। ये डॉट एक पर्सन, दूसरा पर्सन, एन और ओ के बीच में 2 लोग हैं। इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं लगाना। एन से 2 छोड़ के ओ हैं, 1, 2 ओ यहाँ पे हो सकता है। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, उसके बाद ओ, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, उसके बाद ओ। तो 2 पॉसिबिलिटी हो रही है, तो 2 पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे बना के चलते हैं, 1 छोड़ के, 2 छोड़ के। यहाँ हम ओ मेंशन करेंगे, फिक्स कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी हम जल्दी से साइड में बना लेंगे, 1, 2 और ये यहाँ पे 2 छोड़ के ओ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बी हैज़ लेक्चर जस्ट बिफोर पी। जस्ट बिफोर पी मतलब कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था कि जस्ट मतलब जस्ट बिल्कुल ऊपर, है ना। तो इसे नोट डाउन कैसे करेंगे? बी हैज़ लेक्चर जस्ट बिफोर पी। ये हमारी कंडीशन यूज़ होगी तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये है कि बी हैज़ लेक्चर जस्ट बिफोर पी बट नॉट इन द सेम मंथ। ये जो सेम मंथ है, इसमें कह रहा है कि बी जो है बिल्कुल जस्ट ऊपर है पी के, और ये जो बी और पी हैं वो सेम मंथ में नहीं है, अलग अलग मंथ में है। तो अलग अलग मंथ का क्राइटेरिया कौन सा है? अलग अलग मंथ में कैसे होंगे? अगर वो साथ में है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिख लेंगे, डिफरेंट मंथ। तो हमें क्या बता रहा है कि बी जो है जस्ट ऊपर है पी के, और ये दोनों डिफरेंट मंथ में है ना। इसको देखते हैं क्या कहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं बी यहाँ ले लूँ, पी नहीं आ सकता, बी यहाँ ले लूँ, पी यहाँ पे लगा लूँ, तो मार्च और जून में डिफरेंट डिफरेंट मंथ हो गया। अगर मैं यहाँ बी और पी यहाँ लगा लूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट डिफरेंट मंथ हो गया। अगर मैं बी और पी यहाँ लगा लूँ तो दिसंबर में सेम मंथ हो रहा है, तो यानी कि डिफरेंट मंथ की जो जगह है वो ये है और एक ये है। ठीक है, 2 ही जगह है हमारी।
सेम विद दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारी उसमें भी यही सेम चीज़ है ना। तो अब इसको अभी तो हम इसको यूज़ कर नहीं सकते कि इसको कहाँ यूज़ करें, अभी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, हम 4 और पॉसिबिलिटी तो नहीं बना सकते ना। तो अभी और आगे कंडीशन करते हैं, उसके बाद इसको ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसको आगे रीड करते हैं क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन। ये है पी डज नॉट टेक लेक्चर बिफोर एन। इसका मतलब है पी जो है एन के ऊपर लेक्चर नहीं लेता। तो इसका एक पॉजिटिव मीनिंग क्या आ रहा है कि जो पी है वो एन के नीचे लेक्चर लेगा। अगर पी जो है एन के ऊपर नहीं ले सकता तो पी जो है एन के नीचे नीचे लेक्चर लेगा। तो हम पॉजिटिव मीनिंग हमेशा निकालते हैं कंडीशन से। तो अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को यूज़ करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि एन के नीचे पी आएगा। अगर एन के नीचे पी आएगा तो ऊपर वाली जगह तो हमारे ये जो है बी और पी नहीं आ सकते ना, बी और पी। तो एन के नीचे अगर पी आएगा तो सिर्फ यही जगह थी, तो हमारा एक ये बी यहाँ आ गया और पी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और पी यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारी पोजीशन फिक्स हो गई। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। मोर देन 2% टेक लेक्चर्स बिटवीन ओ एंड पी, यानी कि 2 लोग से ज़्यादा बैठते हैं ओ और पी के बीच में। ठीक है, यानी कि पी और ओ के बीच में 2 लोग से ज़्यादा, यानी कि 3 4 5 और फर्दर कितने भी लोग हो सकते हैं पी और ओ के बीच में। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो इसमें पी और ओ के बीच में 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4। ये पॉजिटिव है, ये मतलब ये ठीक चल रही है, तो हम इसको ठीक करके चलेंगे। ठीक है, पी और ओ के बीच में तो 0 है, हमें बोल रहा है कि 3 से कम तो हो ही नहीं सकते, 3 से कम नहीं होंगे। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये गलत हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमें या तो 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, उससे ज़्यादा ही चाहिए, 3 से हमारे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक भी पर्सन नहीं है, यानी कि 0 है, तो 0 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन गलत हो गई। हम इसको लेके आगे फॉलो करेंगे, हम इसमें कोई भी कंडीशन आगे नोट डाउन करेंगे, हम इसमें इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमारी कंडीशन आगे क्या है कि मोर देन 2% ये हमारा हो गया था। अब ये है कि बोथ डी एंड एम हैव लेक्चर्स इन द सेम मंथ। डी और एम जो है उनके जो लेक्चर हैं वो सेम मंथ में हैं। इसको हम नोट ऐसे करते हैं। ठीक है, डी और एम सेम मंथ में। अब जो हमारी कंडीशन यूज़ हो गई थी, हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया और इसको। सिर्फ हमारी यही है, डी और एम अगर सेम मंथ में है तो हम ना हमारे पास डी है ना एम है, तो बहुत सारी कंडीशन हो रही है। देखते हैं अभी कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं अभी। ठीक है, ओनली 1% टेक द लेक्चर बिटवीन ए एंड सी, यानी कि एक इंसान है, एक टीचर है जो सी और ए के बीच में लेक्चर लेता है। जिसको नोट डाउन ऐसे करेंगे कि ए और सी के बीच में एक इंसान लेक्चर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नॉट मोर देन 4% टेक लेक्चर बिटवीन सी एंड डी, यानी कि 4 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सी और डी के बीच में। ठीक है, इसको नोट डाउन कैसे करेंगे, सी और डी के बीच में 4 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, या तो 4 होने चाहिए, या 3 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। इसका मतलब ये है। तो हमारी ये 3 पॉसिबिलिटी बनी है, हम 3 को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी पॉसिबिलिटी यूज़ करेंगे, ए से एक छोड़ के सी ट्राई करें कि कहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं ए यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के सी पॉसिबल है यहाँ। ठीक है, अगर मैं ए इस वाली पोजीशन पे लेता हूँ तो सी यहाँ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल हो रहा है। अगर मैं ए यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के सी ओ आ गया, यहाँ पे सी नहीं आ सकता। अगर ए यहाँ लिया तो सी यहाँ बी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस अब नीचे ये है। अगर मैं ए यहाँ लेता हूँ तो सी ऊपर बी है, वो नहीं हो सकता। और एक छोड़ के नीचे कोई जगह ही नहीं है, हो नहीं सकता। अगर मैं ए यहाँ लेता हूँ तो ए से एक छोड़ के पी आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सिर्फ 2 ही जगह हो रही थी कि अगर मैं ए यहाँ लूँ तो सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, और अगर ए यहाँ लूँ तो सी यहाँ आ सकता है। तो इस जब सिनेरियो में फंस जाए तो हम स्लैश का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि हमें पता है ए और सी आएंगे तो यहीं, बट कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। डी और एम सेम मंथ में है। डी और एम सेम मंथ में हमारे पास सिर्फ ब्लैंक जगह ये है, तो जून के मंथ में डी और एम के लिए सिर्फ हमें 2 जगह चाहिए। यहाँ पे तो एक जगह यहाँ नहीं आ सकता, तो डी और एम यहाँ आएगा दिसंबर में, ये हमारा फिक्स हो गया। तो ऐसे ही हम डी और एम में स्लैश का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये हमारी कंडीशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये हमारी यूज़ हो गई है, ये हो गया है। अब जो हमारी फाइनल है आंसर वो हमें ये निकाल के देगा, सी और डी के बीच में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं हमें सी और डी के बीच में मिनिमम 4 देखते हैं पहले। ठीक है, 4 लोग निकाल के देखते हैं। तो सी अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, सी से 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 6 लोग तो यहीं हो रहे हैं अगर मैं सी यहाँ ले लूँ। अगर मैं डी यहाँ भी लेता हूँ तब भी 6 लोग हो रहे हैं, तो इसका मतलब सी तो मेरा यहाँ फिक्स नहीं होगा क्योंकि हमें 4 से कम ही चाहिए। 4 3 2 1 चाहिए, तो इसको सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी मेरा हमारा ए यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। ये हमारा इससे क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं सी से, अगर मैं नीचे देखता हूँ सी से 1 2 3 4 चाहिए मुझे लोग, और 5 नहीं हो सकते, 4 चाहिए, तो 4 ही अगर चाहिए तो मेरा इसका मतलब डी यहाँ फिक्स हो जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा। ये हम कट कर देंगे। बचा कौन सा, जो भी हमारा बचा ए बी सी डी एल एम एन ओ पी, हमारा ए है, बी है, सी है, डी भी है, एल शायद एल नहीं है, तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ये जो है कंडीशन ये हमारी क्लियर हो गई और ये कट डाउन हो गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये मंथ बेस्ड पजल इस तरीके से फॉर्म होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन कंडीशन को नोट डाउन करना है। ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।